हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक टीवी को रिपेयर करेंगे और रिपेयर से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह का जो फ़ॉल्ट आता है उसे कैसे हम लोग आइडेंटिफ़ाई करें कि एक्चुअल में ये फ़ॉल्ट कहाँ से आ रहा है। क्योंकि रिपेयर बेहतर तरीके से आप तभी कर सकते हैं जब आप फ़ॉल्ट को बेहतर आइडेंटिफ़ाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि फ़ॉल्ट समझ में ना आने के कारण फ़ॉल्ट को लोग रिपेयर के समय और भी बड़ा बना देते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या था, कस्टमर का कहना ये है कि टीवी में पिक्चर नहीं आ रहा है। फिर वो कभी बोलते थे कि टीवी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी डस्टी था, इसको खोल के हमने क्लीन कर लिया है। एलजी का ये मॉडल है 32 इंच का और पुराना वाला मॉडल है ये नॉन स्मार्ट। इसका अगर बनावट देखें तो यहाँ पे एसएमपीएस के लिए पीसीबी लगा हुआ है, पावर सप्लाई का पीसीबी है ये। और इसी पीसीबी के अंदर इसमें बैकलाइट सर्किट बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये 2 तार बैकलाइट के लिए जा रहा है पैनल में। अब यहाँ देखिए ये हो गया इसका मेन बोर्ड। पावर सप्लाई से इस वायर के थ्रू मेन बोर्ड में सप्लाई आ रहा है। इसका जो आउटपुट है वो देख लेंगे, वो कितना है 13.2 वोल्ट, ठीक है। 13.2 वोल्ट। इस टीवी में एक चीज और आपको ध्यान रखना होता है, इस टाइप के पावर सप्लाई में सिंगल एक ही आउटपुट है 13.2 वोल्ट और एक पावर ऑन का भी पॉइंट है, ग्राउंड भी है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर हम लोग ये जैक निकाल दे यहाँ से, ठीक है, और इसमें पावर दे सीधा, तो 13 वोल्ट नहीं बनेगा, लगभग 8 वोल्ट के आसपास ये बनेगा। उस समय कई लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कहीं पावर सप्लाई तो खराब नहीं है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो ध्यान रखेंगे, बोर्ड जैसे ही हम लोग पावर बटन प्रेस करेंगे या बोर्ड जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ से पीएस ऑन पे एक सप्लाई जाता है 3 से 5 वोल्ट के बीच, कोई भी सप्लाई। पीएस ऑन या पावर ऑन एक ही चीज है। इस पे जैसे ही सप्लाई आएगा तब जाके क्या होगा कि 8 वोल्ट से परफेक्ट 13.2 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि बोर्ड पे डाउट हो कि बोर्ड चालू हो रहा है कि नहीं, पावर सप्लाई को चेक करें, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये 13 वोल्ट के टर्मिनल पे और पावर ऑन के टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल को जोड़ देंगे 10 के रजिस्टर से। उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट 13 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग श्योर कर लेंगे कि इसका पावर सप्लाई ओके है। खैर, अब चलते हैं इसमें प्रॉब्लम की ओर। तो सबसे पहले हम लोग पावर देते हैं टीवी में, ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे इंडिकेटर लगा लेंगे, ठीक है। इंडिकेटर लगा लिया हमने और टीवी में चलिए पावर देते हैं। देखिए एक बार ब्लिंक हुआ, एक बार और ब्लिंक हुआ, 2 बार। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि एलजी का जो इस तरह का एलईडी टीवी होता है वो ऑन होते समय 2 बार ब्लिंक करता है ना। सीधे ऑन नहीं होता है, 2 बार, कभी कभी 3 बार भी ब्लिंक हो जाता है। तो इस केस में आप मान के चल सकते हैं कि बोर्ड आपका ऑन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो किसी तरह का कोई लाइट वगैरह दिख नहीं रहा है, पीछे से कोई बैकलाइट, या स्क्रीन पे हम लोग देखें तो कोई भी पिक्चर आ नहीं रहा है। तो हमें ये श्योर करना होगा कि इसमें इसका जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से ये पन्नी हटा लेंगे और सबसे पहले पैनल वीसीसी चेक करेंगे। 12 वोल्ट के आसपास जो सप्लाई निकलता है पैनल के लिए वो किनारे में दिखेगा आपको। चलिए देखिए 13 वोल्ट निकल रहा है पैनल के लिए। और ये कब निकलता है? बोर्ड ऑन होने के बाद। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा जो मदरबोर्ड है ये ऑन हो रहा है। अच्छा, और बेहतर समझने के लिए
इसमें आप पेयर के लाइन पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर से पेयर शुरू है। देखिए ये पेयर के पॉइंट पे एक पे कम आएगा, एक पे ज़्यादा आएगा, ऐसा दिख रहा है। तो पेयर के लिए भी वोल्टेज निकल रहा है, यानी डिस्प्ले के लिए भी सिग्नल निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड जो है हमारा परफेक्ट ऑन है, और इसमें जो दिक्कत है वो बैकलाइट से संबंधित दिक्कत है। ठीक है। कई बार सेम ऐसा ही स्थिति होता है और उसमें फॉल्स बूट का प्रॉब्लम होता है, तो इंडिकेटर जल के बुझ जाएगा। आपको जैसे लगेगा कि टीवी ऑन है, ठीक है, और आप चले जाएंगे बैकलाइट चेंज करने। लेकिन अगर आप ये चीज देख लेते हैं, अगर टीवी वाकई में ऑन होता है तो पैनल वोल्टेज और पेयर वाले पॉइंट पे, ये जो 5 पेयर नॉन एचडी के लिए निकल रहे हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं या यहाँ भी चेक कर सकते हैं, पेयर का लाइन दिखना चाहिए। तो ये वोल्टेज मिलना जरूरी है। अगर पीवीसीसी 12 वोल्ट और पेयर पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि मदरबोर्ड आपका ऑन नहीं है। ये इंडिकेटर एक्टिंग कर रहा है ऑन होने का, तो आप समझ के चलिए कि मदरबोर्ड ऑन नहीं है, इसमें फॉल्स बूट का प्रॉब्लम है। और ये जो अभी हमने टेस्टिंग किया, ये अगर आपका सही बता रहा है, ऐसे टेस्ट हो रहा है, पेयर पे वोल्टेज आ रहा है, पैनल वीसीसी आ रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि बोर्ड आपका ठीक है, चालू हो रहा है, और गड़बड़ी जो है वो कहाँ है, बैकलाइट में है। अभी इसका बैकलाइट भी चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों एलईडी टेस्टर से इसका बैकलाइट चेक करने जा रहे हैं हम लोग। कनेक्टर को निकाल लेना है। कनेक्टर को कभी भी लगे लगे चेक नहीं करना है आपको। कनेक्टर निकाल लिया हमने, और देखिए कोई रोशनी नहीं आ रहा है, और मीटर पे देखेंगे, एलईडी टेस्टर के मीटर पे, तो ये 300 ही है। बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसा ही दिखता है, और यहाँ पे कोई लोड, कोई खपत नहीं दिखा रहा है। अगर आपको डाउट हो कि कहीं हमने गलत तो नहीं लगा लिया है तार, तो वायर पलट के भी देख सकते हैं। कोई लोड दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बैकलाइट का ही प्रॉब्लम है, और बैकलाइट बदलेंगे, बहुत आसान प्रोसेस है। ग्लास को निकाल के थोड़ा ध्यान देना होता है, केयरफुली बदलना होता है। बैकलाइट बदलेंगे, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आया होगा। खासकर जो बिगिनर है या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।